आप जरा देख लीजिए, हमारा विनम्र निवेदन है। मैं क्या सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? जबकि ऐसा जायज नहीं है, ये ठीक नहीं है। हम लोग गुलाम मुल्क नहीं है। ये अभी मैं आ रहा था तो मैं बोदीपुर गांव में था। वहाँ एक गांव के एक बुजुर्ग ने कहा कि साहब, हमको 5 किलो अनाज दान में मिल रहा है, 1-8 किलो बढ़ा दीजिए। मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने उनसे कहा कि सुनिए, मैंने कहा कि आपने कहा कि हमको दान में मिला। चाचा, दान में आपको कुछ नहीं मिला। आप इस देश के मालिक हो, आप इस देश के नौकर नहीं हो कि आपको दान में मिला। तो उन्होंने कहा लेकिन हमको तो बड़े लोगों ने दान में दिया। तो मैंने कहा कि चाचा, क्या सुबह दंत मंजन करते हो? उन्होंने कहा करते हैं। तो मैंने कहा जो टूथपेस्ट आप खरीदते हो उस पर आप टैक्स देते हो। मैंने कहा कभी मिठाई खाते हो? उन्होंने कहा हाँ खाते हैं। हमने कहा कहीं गुटखा या ऐसे कोई चीज़ भी लेते हो? कहा कभी लेते हैं। तो मैंने कहा ये सारे चीज़ें, ये कपड़ा, ये जूता, हर चीज़, ये कलम, ये सारी चीज़ें पे टैक्स लगता है। और ये टैक्स जो देता है वो आप है, जो समाज है वो टैक्स देता है। और जो समाज को उस टैक्स के एवज में वापस मिलता है वो आपके लिए दान नहीं है, वो आपका अधिकार है। क्या आप समझ रहे माता? आप तो समझ रहे लगता है। भाइयों, कभी भी ये मत समझना कि आपसे कोई बड़ा है, किसी का हाथ ऐसा है और आपका हाथ ऐसा है। कभी मत समझना ये बात। समझना ये कि आप इस देश के रक्षक हो, मालिक हो और बराबर के हिस्सेदार हो, बराबर के हिस्सेदार हो। वरुण गांधी को आपने यहाँ पे खड़ा किया। कोई टाटा बिरला ने खड़ा नहीं किया। मैं जो बोलूंगा मैं आपकी आवाज बोलूंगा, मैं आपके आवाज को बुलंद करने के लिए बोलूंगा। और जब तक मेरे जी में दम है मैं आप लोगों के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए बोलूंगा। और सबसे बड़ी बात मैं बोलूं, बाकी के मुद्दे तो दूर की बात है। ये बेरोजगार किसान, ये तो मैं रोज बोलता हूँ, आप सुनते हैं यूट्यूब पे इधर उधर। लेकिन याद रखना, कभी मत सोचना कि आप किसी से कम हैं। आप गरीब हो सकते हैं, कोई अमीर हो सकता है, वो बात अलग है। इसका मतलब नहीं है आप किसी से कम हैं। वो एक नियति है, किस्मत है। कोई किस घर में पैदा हो गया, कोई किसी का क्या नसीब, वो अलग विषय है। लेकिन देश के हर बच्चे को बराबर का अवसर मिले, ये मेरी लड़ाई है और मुझे लगता है ये आपका भी सपना है। और इसी सपने के लिए मैं राजनीति में आया हूं, ताकि जो कष्ट आपको झेलना पड़े, आपके बच्चों को वो कष्ट ना झेलना पड़े। आपके बच्चे जो हैं उनको छाती चौड़ी करने का मौका, वो इज्जत का रास्ता मिले और उस रास्ता का